अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग है जी हमारा करोला 88 की पर क्या कहते हो शादी उसको FOS 2025 ऑटो क्रॉस का। ड्रैग पे नहीं जा सकते तो हमारी ट्रैक पे गाड़ी ऑटो यार क्रॉस में इंशाल्लाह छोटे कंप्लीट बंदों को करेगी। पूछते ही नहीं है ना। C63 भाग C63 नहीं भगा सकते हम, तो हम अपनी 88 ऑटो क्रॉस में लेके जा रहे हैं। इंशाल्लाह, गाड़ी अभी हम लेके आए हैं वर्कशॉप पे, और हैरी भाई इसका ब्रेकिंग का थोड़ा सा काम करके देंगे हमें। तो ये फैसल भाई आए हुए हैं, वहाँ हैरी भाई बैठे हुए हैं। ये हमारी हैचबैक खड़ी हुई है माशाल्लाह नए टायर्स के साथ, पर इन टायर्स पे जो है ग्रिप नहीं आ रही। रीज़न क्या है? टायर तो ब्रांड नहीं हुआ है, इस पे पहले प्रोफाइल लगी हुई थी हमारी 195 50 16। उसमें जो है गाड़ी स्पिन बहुत ज़्यादा कर रही थी। फिर मैंने ये टायर जो अभी लगाया है ये 205 55 16 लगा हुआ है। अब इसमें हाइट तो आप देख रहे हैं थोड़ा मीटी लुक दे रहा है रिम टायर जो है, मगर ये कि इसमें डेली जैसे आप ड्राइव करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन है, यानी कि नरम चल रही है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। मगर दूसरा जो इसमें मसला है वो ये है कि जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं एकदम ऐसे स्टीयरिंग को टिल्ट करते हैं तो गाड़ी में थोड़ा ऐसे झोल फील होता है आपको। तो अभी हमने करना क्या है, सबसे पहले ब्रेकिंग का काम कर रहे हैं। दूसरा ये कि हमने गाड़ी में ये सेमी स्लीक्स पड़े हुए हैं हमारे पास, तो ये हम लगाएंगे। 2 पेयर है, फ्रंट के लिए यूज़ करेंगे इसको हम। और अभी जो हम ब्रेकिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, चेक कराया था इसमें पहले हमने ब्रेकिंग का काम कराया था, जिसमें फ्रंट के हमने OEM इसके ब्रेक पैड्स लगाए थे, पीछे वाले लेदर भी चेंज किए थे, बूस्टर का जो सिलेंडर है वो भी काबली डाल दिया था। इसके बाद भी अभी जो हमें ब्रेक में इशू आ रहा है वो ये है कि बेसिकली जब आप यानी कि एकदम पेडल देते हैं गाड़ी ग्रिप करती है, मगर एक होता है कि प्रॉपर चक मारना। चक मारने से मुराद ये कि एकदम बिल्कुल अपनी जगह पे स्टिल ब्रेक ले ले, वो चीज़ नहीं आ रही। दूसरी बात ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप ब्रेक ज़ाहिर है ऑटो क्रॉस में जैसे ड्राइविंग होती है, फ्रीक्वेंट आप एक्सीलेटर और ब्रेकिंग पे चल रहे होते हैं, तो वो जो ब्रेकिंग की तरफ आप जाते हैं इस पे कंटिन्यूस ब्रेकिंग पे इशू ये आ रहा है कि ऐसा लगता है कि ब्रेक आगे यानी कि व्हील जाम हो रहा है मगर साथ साथ चल रहा है, जैसे ब्रेक पैड्स कमज़ोर हों या कि पेडल हार्ड हो जाता है, पूरा अंदर प्रेशर नहीं आ रहा। ये रीज़न है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसका जो पहले ब्रेक सर्वा बूस्टर जो है ये जो लगा हुआ है, आप इसमें देखें तो ये डबल पर्दे वाला लगा हुआ है। अभी इसको खोलने लगे, फिर आपको ये प्रॉपर मैं बूस्टर दिखाऊंगा किस साइज़ का है और कितना चौड़ा है, यानी कि अभी डिफरेंस आपको ये समझ आएगा। जितना चौड़ा है तो वो डबल पर्दे में आता है। खैर उसकी दूसरी साइंस भी है, वो आपको समझाएंगे एक दफ़ा सर्वा बाहर आ जाए। ये सर्वा जी मैंने मंगवाया है, ब्रांड न्यू है, आप इसकी कंडीशन से देख सकते हैं। इससे पहले तकरीबन गाड़ी पे जो मेरा ब्रेकिंग का आ गया था ख़र्चा एक्सपेंस, इसमें तकरीबन मेरे लग गए थे 8,000 का सिलेंडर आया था, 9,500 के अगले पैड्स आए थे और 3,500 के पिछले लेदर आए थे। उसके बाद ब्रेक ऑयल का और बाकी वो लिबर्स वगैरह वो डिफरेंट हो जाता है आपका। पर ये तकरीबन हमारा ये है। ये ब्रेक बूस्टर जो है ताइवान का है, ब्रांड न्यू है। इसका काबली वेरिएंट जो हमें यानी कि इसमें काबली अगर हम लेते वो 20,000 का मिल रहा था। ये वाला ब्रांड न्यू है। तो जिनसे हम लेते हैं बिस्मिल्लाह ऑटो के नाम से है, ये आपका रावलपिंडी चार सुल्तान के अंदर। उन अंकल ने मुझे रिकमेंड किया क्योंकि काफ़ी सालों से मैं उनसे परचेजिंग कर रहा हूँ और उनको गाड़ी के हवाले से भी ज़रा पता है। तो उनने फिर मुझे रिकमेंड किया कि आप ब्रांड न्यू डाल लें। पर जैसे ही सर्वा इधर आया तो यहाँ पे मैंने देखा सर्वा है तो बड़ा, पर इसमें मसला ये है कि ये सिंगल पर्दे वाला है। पर वो बोल रहे हैं कि आप लगाएं, अगर परफॉर्मेंस में आपको इशू हुआ या तो मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा और ये वाला सर्वा यानी कि फ्री हो जाएगा आपको। तो अभी हम ये करने लगे, इसको खोलेंगे लगाएंगे। और जैसे कि मैंने अभी आपको ट्रबल बताया कि गाड़ी में मसला आ क्या रहा है, तो ब्रेकिंग कंटिन्यूस ब्रेकिंग जब आप यूज़ करते हैं तो पैडल ऐसा हो जाता है कि हार्ड सा, और यानी कि आपको फ़ील होता है कि गाड़ी रुक नहीं रही, ब्रेक लगी हुई है पर एक यानी कि पैडल में हार्डनेस एक जगह पे जैसे स्टिल हो जाता है, उस टाइप सी फीलिंग आपको आती है। इसको हमने रिज़ॉल्व करना है आज के दिन में ही, इंशाल्लाह हम इसको करेंगे।
रिम्स का अभी मुझे कंफर्म नहीं, हो सकता है शायद हम अपने TRD T3 पे ही सेमी स्लीक्स लगा लें। अदरवाइज़ दूसरा ऑप्शंस हमारे पास हैं। अली बड़े अच्छे फ्रेंड हैं होंडा, उनकी आपने 2000 देखी होगी, यहाँ वर्कशॉप पे 1-2 दफ़ा आई थी, काम हुआ था, तो उनके पास स्पून पड़े हुए इसी ब्रॉन्जी कलर में हैं, तो शायद हो सकता है शायद हम उनसे बोरो कर लें रिम खाली फ्रंट के 2 और उस पर अपने सेमी स्लीक्स लगा लें। तो अब देखते हैं क्या होता है। ब्रेक बूस्टर खुलता है तो आपसे मज़ीद आगे की अपडेट्स शेयर करते हैं। ब्रेक बूस्टर जो है हमने उतार दी है गाड़ी से। ये वो वाला ब्रेक बूस्टर है जो गाड़ी में पहले लगा हुआ था। ये देखें, ये डबल पर्दा है, ये सिंगल पर्दा है, मगर सिंगल पर्दे में ये बड़ा ब्रेक बूस्टर है। साइज़ से आपको समझ आ रही होगी। ये यानी कि हाइट में कम है, चौड़ाई उस तरह इसकी ज़्यादा है, और इसकी हाइट ज़्यादा है, चौड़ाई ज़रा स्लिप में। ये देख सकते हैं साइड्स का डिफरेंस। अच्छा, अब ये ब्रांड न्यू है, इसमें जो फ़र्क है इसके सिलेंडर में, यहाँ पे 2 नट वाला आपको मिल रहा है और यहाँ पे 3 नट वाला। बैक से अगर मैं आपको दिखाऊं तो बैक की फ़िटिंग एक जैसी है। ये नया वाला, ये देख रहे हैं, तो ये पीछे से जो फिटिंग्स हैं वो सेम है। 4 नट इसमें हैं, 4 नट इसमें है, यानी 4 स्टड वाला ये है, 4 स्टड वाला ये है। इसके अलावा आप देख सकते हैं स्टड बार भी हमें खोलना पड़ा है, और उसके अलावा क्लच वाला सिलेंडर भी खोला है, फिर उसके बाद जाके हमारा बूस्टर बाहर आया। अब काफ़ी ज़माने पहले चेंज किया था, तो अब समझ नहीं आ रही थी क्यों बाहर नहीं निकल रहा, फिर भी हमने बाहर निकाल लिया। अब उस जगह को ज़रा साफ़ करवाते हैं और यहाँ पे फ़िट करवाते हैं नया वाला। काफ़ी जद्दोजहद के बाद अभी आपके सामने पेश खिदमत है ब्रेक बूस्टर, जो कि अभी हमने लगा लिए। ब्रेक जो है ब्लीड आउट करवा रहे हैं। फ्रंट की हो चुकी है, इस साइड की बैक व्हील हो गया है। ड्राइवर साइड का बैक व्हील रहता है उधर, क्योंकि एग्जॉस्ट है, हीट का काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा है। मुइब है वो लगा हुआ है, काम कर रहा है। जैसे ब्लीड आउट कंप्लीट होता है फिर देखते हैं, एक टेस्ट रन भी लेते हैं। फिटिंग की तरफ चलते हैं, आपको दिखाता हूँ सर्वा कैसे लगा है अब। तो जी अभी आप देख सकते हैं स्टड बार वगैरह हमने वापस लगा दिए, क्लच लग गया है और सिलेंडर सर्वा जो है सारा रिप्लेस हो गया और सारी चीज़ें ब्रांड न्यू हो गई हैं। अब देखते हैं रिज़ल्ट्स कैसे हैं। उम्मीद तो है कि काम अच्छा होगा इंशाल्लाह। टेस्ट रन लेने जा गए हम रोड पे। लो जी शाह जी इधर ब्रेक टेस्ट करते हुए आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। उठाएं शाह जी, उठाएं। हाँ? उस तरह ठीक है, पर वो जैसे ब्रेक में वो होना चाहिए। ऐसे ही है। ये देखें बहुत जालिम ड्राइवर है, इसने मेरे हाथ किधर लगवा दिए हैं। ये मैं ब्रेक लेफ्ट साइड कर रही है, मगर क्लच के बगैर तो नहीं मारना। वही कह रहा हूँ। क्लच के साथ अब दोनों कर लिए। नहीं, ये पिछला कर रहा है। ये वो टायर निशान है जो आ रहे हैं वो भी इसी के आ रहे हैं, लेफ्ट साइड के। ये देखे ना, लेफ्ट साइड की आ रही है। चलें चेक कराते हैं। उनको भी एक बार ले आए ना साथ। मैं तो बोला था वो क्राउन की फिटिंग के लिए। ये तो फिर ऐसे ही होता है ना भाई। लो जी शाह जी की तसल्ली होगी है, अब तसल्ली होगी है व्लॉग में। टेस्ट ड्राइव करने के बाद अभी हम आ गए हैं वर्कशॉप पे, और एक टेस्ट ड्राइव मैंने की है हैरी भाई के साथ। जो इशू फेस हम कर रहे हैं उसमें ये है कि इसका सर्वा एक वैक्यूम सिस्टम होता है जो कि आपकी हर एक ब्रेकिंग सिस्टम पे डिवाइड करता है वैक्यूम प्रेशर। तो वो अभी जो है सबसे पहले ये कि हमारी जो पैसेंजर साइड है वो वाली ब्रेक पहले लगती है, फिर उसके बाद ड्राइवर वाली, यानी कि जो प्रेशर है वो इक्वल जा नहीं रहा। और हैरी भाई की एक्सपीरियंस के मुताबिक वो कह रहे हैं कि फ्रंट की 2
काम कर रही हैं उसमें भी आपका पैसेंजर साइड जो है पहले कर रहा है रिस्पॉन्ड, और ड्राइवर में डिले है बिल्कुल माइनर सा। उसके बाद जो बैक ब्रेक्स हैं वो प्रॉपर नहीं कर रही डिवाइड अपना प्रेशर। तो ये रीज़न है अभी तक जो हमें समझ आया है, जो हैरी भाई ने मुझे बताया है। अभी हमने करना ये कि पिछले व्हील खोल के ड्रम वगैरह सर्विस करके, ब्रेक सर्विस करके और वापस इसको ब्लीड करके फिर एक टेस्ट रन लेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है उसमें हमारा ये मसला क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक की सारी नई अपडेट्स यहाँ तक है। आपको पता है गाड़ियों के काम कराना इजी नहीं होता, फिर वर्कशॉप पे और भी ट्रैफिक्स होती हैं, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। चलें अब पार्ट लिया है, ये जद्दोजहद तो करनी पड़ेगी। मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे अपकमिंग ब्लॉग में। मुझे दें इजाज़त, चैनल को करें लाइक एंड सब्सक्राइब ना, बहुत सारा ख्याल रखें। फिर होगी मुलाकात अपकमिंग ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।